नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज का टॉपिक है महात्मा गांधी की जीवन गाथा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखिए क्या जीवन गाथा है। ठीक है, महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत की आज़ादी के विशेष सूत्रधार हैं। क्या है? एक विशेष सूत्रधार है। इनका पूरा नाम मोहनचंद करमचंद गांधी है। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी है एवं इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी का। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। यानी कि इनके जो पिताजी थे वो क्या थे? पोरबंदर के एक दीवान थे। ठीक है, इनकी माता पुतलीबाई एक गृहिणी थी। इनकी माता पुतलीबाई एक गृहिणी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पुतलीबाई स्वभाव में काफ़ी आस्थावादी भी थी। यानी कि जो इनकी माता थी पुतलीबाई, वो स्वभाव में आस्थावादी थी। ठीक है, एवं गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। गांधी जी की पत्नी का नाम पूछा जाए तो क्या है? कस्तूरबा बाई था। नेक्स्ट हो जाइए। नेक्स्ट क्या है? बचपन में गांधी जी को बहुत ही मंदबुद्धि समझा जाता था। यानी कि जो बचपन था उस समय गांधी जी को बहुत मंदबुद्धि का समझा जाता था। इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इनका जो पढ़ाई में क्या नहीं लगता था? मन नहीं लगता है। इनकी शुरुआती शिक्षा पोरबंदर में नहीं हुई। यानी जो शुरुआती शिक्षा जो बचपन में होती है वो इनकी पोरबंदर में नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई राजकोट एवं अहमदाबाद से पूरी की। यानी जो आगे की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से पूरी की? राजकोट और अहमदाबाद से पूरी की। इसके बाद वे वकालत सीखने लंदन चले गए। यानी कि वो इसके बाद यानी पढ़ाई के बाद वो वकालत सीखने कहाँ चले गए? लंदन चले गए। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को की सुबह जैसे ही गांधी जी अपोलो बंदरगाह पर उतरे, इन कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यानी कि इन कार्यकर्ताओं ने उनकी जोशी से स्वागत किया। ठीक है, गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। यानी 1893 में गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय इनकी उम्र 24 साल की थी। यानी उस समय इनकी उम्र कितने की थी? 24 साल की थी। लेकिन जब भारत वे लौटे तो 45 साल की एक अनुभवी वकील बन चुके थे। यानी जब भारत के लौटते समय वो 45 साल की एज हो गई थी उनकी, तब एक पूर्णतः रूप से वकील बन चुके थे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि वो गांधी बनकर गए थे। कहते हैं कि वो गांधी बनकर गए थे और महात्मा गांधी बनकर लौटे। यानी गांधी बनकर गए थे, महात्मा गांधी बनकर लौटे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद क्या है? वापस आकर गांधी जी ने भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का मन बनाया। यानी जो वापस जब आए थे तो भारतीयों पर यानी कि अंग्रेजों का शासन चल रहा है, उसमें बहुत सारे से अत्याचार होते थे। इसके लिए उन्होंने इस पर आवाज़ उठाने का मन बना लिया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण आंदोलन छेड़े जिनमें उन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। जिनमें उन्हें क्या? एक अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। भारत की जनता भी गांधी जी के गंतव्य को समझ चुकी थी और इसी कारण उन्हें भारतीयों को पूरा यानी कि एक सपोर्ट यानी कि प्राप्त हुआ, यानी कि साथ प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या किया गांधी जी ने? गांधी जी शिक्षा के महत्व को समझते थे। यानी जो गांधी जी थे वो एक शिक्षित थे, यानी शिक्षा के महत्व को समझते थे। शिक्षा पर भारी जोर देते हुए उनका मानना था 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि उनका मानना था जो 7 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, जो कि शिक्षा का माध्यम उनकी अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। यानी जो मातृभाषा है यानी जैसे हिंदी है भारत की, उसी में होना चाहिए। ठीक है, जैसे गांधी जी की अहिंसावादी थे। यानी गांधी जी क्या थे? अहिंसावादी थे। यानी कि हिंसा के पथ पर कभी नहीं जाते थे और समय समय पर आत्मशुद्धि के लिए उपवास भी करते थे। यानी कि समय समय पर वे आत्मशुद्धि प्राप्त करने के लिए उपवास भी रखते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर हुई थी। यानी कि जो नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति था उसने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में इनकी गोली मार दी थी। इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए उपसंहार में देखिए उपसंहार क्या दिया गया है? गांधी जी अहिंसावादी एवं शांत स्वभाव के थे। यानी कि आपको
जैसे गांधी जी एक अहिंसावादी, जो हिंसा नहीं करने वाला होता है उसे अहिंसावादी कहा जाता है, ठीक है। अहिंसावादी और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत की जनता एवं भारत की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। यानी कि उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन भारत की जनता एवं आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया, ये समर्पित कर दिया था। यही वजह है कि आज हम सभी गांधी जी को महात्मा गांधी एवं राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है, यही कारण है। अगला देखिए, गांधी जी द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन। यानी कि आंदोलन देखिए, जब असहयोग आंदोलन कब हुआ था है, स्टार्ट कब हुआ था? सितंबर 1920 से कब तक चला? फरवरी 1922 तक चला, ठीक है। कांग्रेस के नेतृत्व में यह आंदोलन बहुत सफल रहा। यानी कांग्रेस के नेतृत्व में यह आंदोलन कौन सा रहा? सफल रहा, ठीक है। भारतीय जनसमूह में भरपूर योगदान दिया है। यानी जो भारत की जनसंख्या थी, यानी जो जनता थी, उसने गांधी जी को बहुत यानी कि साथ दिया, साथ या सपोर्ट किया। उसके बाद नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक 24 दिनों तक काफ़ी महत्वपूर्ण सत्याग्रह माना जाता है। यानी 24 दिनों तक सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद दलित आंदोलन। दलित आंदोलन क्या था? दलित आंदोलन था 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना हुई है। छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना हुई, जैसे भेदभाव नहीं हो, इसलिए उन्होंने छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत 8 मई 1933 में की। यानी छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 8 मई 1933 में की थी, ठीक है। यानी किसी के प्रति छुआछूत भावना व्यक्त नहीं करना चाहिए, इसलिए स्थापित की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य था भारत को आज़ाद करवाना है। यानी कि इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत छोड़ो आंदोलन का, यानी कि भारत को आज़ाद करवाना, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 1917 में चंपारण से यह आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का कारण यह था कि अंग्रेज शासन द्वारा किसानों में जबरदस्ती काम दाम में नील की खेती करवाई जाती थी। यानी कि जो जबरदस्ती जो किसान थे, जो अंग्रेजों के शासन द्वारा किसानों को जबरदस्ती से काम करवाया जाता है और नील की खेती का व्यापार करवाया जाता था, ठीक है। जिसके कारण किसान 2 वक्त का खाना भी जुटा नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो किसान थे, यानी कि 2 वक्त का खाना भी सही ढंग से नहीं खा पा रहे थे, ठीक है। इस आंदोलन की जीत गांधी जी के लिए राजनीतिक दृष्टि महत्वपूर्ण थी। यानी कि जो इस आंदोलन में जीत गांधी जी के लिए एक राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक है। उसकी बात देखिए क्या, उसकी बात थी गांधी जी किए गए कुछ ऐसे प्रयासों में, यानी गांधी जी के द्वारा किए गए कुछ ऐसे प्रयासों में वे मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी कहे जाने लगे। यानी कि पहले उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे काम किए, इसलिए लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाने लगे, ठीक है। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रपिता की उपाधि के लिए प्रदान किया गया, राष्ट्रपति की उपाधि किसने प्रदान किया गया, इसका कोई सटीक उल्लेख न होने के कारण 1999 में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया कि अब से यह लिखा जाए, यानी कि कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, यानी कि किसने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इसमें यानी कि गुजरात हाई कोर्ट ने 1999 में यह लिखा जाना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा था, ठीक है। यानी कि क्या लिख दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये थे कुछ महात्मा गांधी की जीवन गाथा। यदि आपको समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।